नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के स्थानीय विश्राम गृह मौजूद है। हमारे यहां पर आने का कारण यह है कि लोकल टीवी की स्क्रीन पर सीधे दर्शक देख रहे हैं पूर्व संसदीय सचिव महोदय गोवर्धन सिंह मांझी जी का जन्मदिन है। आज मांझी जी अपने जीवन के संघर्षों के 68 साल देख चुके हैं और आज 69वें साल में वे प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको बात बता दूं कि मांझी जी जब पूर्व संसदीय सचिव थे, कैबिनेट मंत्री का उन्हें दर्जा भी प्राप्त था, तो उनका सौम्य व्यवहार ऐसा था, कार्यकर्ताओं से उनका मिलने का तरीका ऐसा था कि कार्यकर्ता आज भी उन दिनों को भूल नहीं पा रहे हैं। और आज देख रहे हैं, आज मांझी जी पूर्व विधायक है, लेकिन उनके जिस तरह से उनके जन्मदिन में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं का एक हुजूम उमड़ पड़ा है। लगभग अभी समय होने जा रहा है 7 बजे के आसपास का समय होने जा रहा है, लेकिन देवभोग ब्लॉक के पूरे गांव से कार्यकर्ता गढ़ पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने केक बनवाया और मांझी जी को आमंत्रित किया कि आइए आदरणीय, हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो जिसका भी मोबाइल बज रहा है, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, मुझे बोलने में दिक्कत होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी के हाथ में है गुलाल है, इसके साथ साथ जो है उन्हें पारंपरिक तरीके से चावल का टीका लगाकर मांझी जी का स्वागत किया जा रहा है, दिया के साथ स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पारंपरिक चीजों पर ज्यादा भरोसा करती है और मांझी जी ने भी कहा है कि हमेशा परंपरा के अनुसार उन्हें काम करना है। जिस तरह से कार्यकर्तागण उनका स्वागत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि एक नेता की असली ताकत उनकी कार्यकर्ता होती है, उनके कार्यकर्ता ही उनकी असली ताकत होती है। और आज गोवर्धन सिंह मांझी जी ने निश्चित तौर पर प्रमाणित करके भी दिखा दिया है। कैमरे के आगे आप लोग मत आइए, परेशानी होगी, कैमरे के आगे मत आइए। तो गोवर्धन मांझी जी ने उन चीजों को प्रमाणित किया। विकास उपाध्याय जी को देख रहे हैं लोकल टीवी के स्क्रीन पर, विकास जी नजर आ रहे हैं आपको मांझी जी को स्वागत करवाते हुए। इसके साथ साथ सुरेंद्र जी को देख रहे हैं, मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल जी हैं, इसके साथ साथ वरिष्ठ व्यापारी देवभोग के अनिल अग्रवाल जी हैं। अनिल अग्रवाल जी के साथ लोकल टीवी का प्रेम अलग ही प्रेम है। और अनिल जी मांझी जी को अपने तरफ से जो ब्लेजर भेंट कर रहे हैं, मांझी जी को मानो कहते नजर आ रहे हैं कि मांझी जी, यदि आप आने वाले दिनों में विधायक बनोगे तो मेरे ऊपर प्रेम बना के चलना भाई। ये बातों का ये संकेत है, ये मांझी जी को कहते नजर आ रहे हैं। क्योंकि मांझी जी कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ तो प्रेम सबका जीवन भर ऐसा बना हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि कार्यकर्ताओं का जो प्रेम, जिस तरह का प्रेम जो नजर आ रहा है, यही ओरिजिनल प्रेम है। होरीलाल साहू जी को आप देख रहे हैं, चलिए साहू जी इधर से, साहू जी पीछे चाहिए साहू जी। तो होरीलाल साहू जी को देख रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता है, पार्षद आप देख रहे हैं खीरलक्ष्मी सिन्हा जी को, सभी कार्यकर्ता गण के द्वारा जो है बीजेपी के जो पूर्व संसदीय सचिव है, पूर्व विधायक है गोवर्धन सिंह मांझी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से उनके नेता का उनके नेता का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर सभी लोग, कैमरे के आगे कोई मत आइए, तो मनाने के लिए सभी लोग पहुंचे हैं। एक अलग ही तरह का प्रेम नजर आ रहा है लोगों का। और गोवर्धन सिंह मांझी जी के भी चेहरे में मुस्कान बनी हुई है कि कार्यकर्ता उन्हें इतना प्रेम दे रहे हैं। मांझी जी के गले में आप देख रहे हैं गमछा, लोग लगातार गमछा डालते हुए, कोई उनसे आशीर्वाद ले रहा है, उनका कोई पैर छू रहा है, तो कोई मांझी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है, बधाई दे रहा है, कह रहा है भाई मांझी जी आप दीर्घायु हो, इस तरह की बातों का कह रहा है। और लोग इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मांझी जी वो दिन आए जब वो दिन पलट कर आए और आप विधायक के पद पर फिर से बैठे। इन चीजों को भी लोग बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि गोवर्धन सिंह मांझी जी को हालांकि कुछ ही मतों के अंतर से गोवर्धन सिंह मांझी जी को इस बार के चुनाव में हार का मुंह देखे थे, लेकिन मांझी जी की कार्य प्रणाली वैसी है कि मांझी जी हालांकि चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली, लेकिन आज भी मांझी जी एक्टिव है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की केक को दिखा दीजिए। ये प्रेम का केक है और निश्चित तौर पर प्रेम का केक है। सभी लोग कह रहे हैं भाई ये प्रेम का केक है, सभी लोग मिलने की बात कह रहे हैं, सभी लोग मिल रहे हैं। मैं तो कुल मिलाकर, आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप साइड दे दीजिए भैया, साइड दे, मुझे बोलने के लिए आप साइड दे दीजिए भैया, बाकी आप अपना स्थान अलग से बनाकर चलिए। तो देख रहे हैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रीतम जी को, आप देख रहे हैं सुशील यादव जी को देख रहे हैं। तमाम लोग अपने तरह से अलग अलग गिफ्ट लेकर आए हैं और गिफ्ट गोवर्धन सिंह मांझी जी को गिफ्ट देने के बाद कह रहे हैं भाई मांझी जी निश्चित तौर पर आपकी कार्यप्रणाली ऐसी है। आप जो मंडल अध्यक्ष पटेल जी फूल के माला से उनका स्वागत कर रहे हैं। और आज जिस तरह का परिस्थिति यहाँ पर, जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, जिस तरह के लोग कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को लोग यहाँ पर आप बधाई भी दे रहे हैं, मांझी जी के जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं। आप कैमरे के आगे मत आइए, आप लोग, मुझे बोलने में दिक्कत होगा, कैमरे के आगे मत आइए। तो नारियल के साथ साथ पारंपरिक नारियल के साथ साथ जो भगवा
भगवा गमछा है, भगवा गमछा सौंपा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गमछा उन्हें माझी जी के कंधे पर दिया जा रहा है और कुछ ही देर के बाद केक काटा जाएगा और इसके बाद माझी जी के साथ लोकल टीवी की टीम लगातार बातचीत करेगी, उनके जीवन के 68 साल के संघर्ष को पूछेगी। आखिर उनके जीवन के 68 साल के संघर्ष के दौरान माझी जी कहां पर डगमगाए, माझी जी का हौसला कहां डगमगाया, माझी जी के, आप साइड हो जाइए, माझी जी का जीवन का संघर्ष कैसा रहा, उनके सफलता के मूल मंत्र क्या रहे, तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो कुछ ही देर के बाद, आप कैमरे के आगे बताइए, तो कुछ ही देर के बाद तो गोवर्धन सिंह माझी जी को जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ अभी केक काटा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे माझी जी के जन्मदिन पर? माझी जी सदा ऐसे ही बने रहे, खुश रहें, मस्त रहें और हमारे साथ फिर से विधायक पद में आए और मंत्री बने। मोदी जी को ब्लेजर दिया है आपने, कोई विशेष प्रेम? नहीं, मेरा माझी जी से एकदम घनिष्ठ प्रेम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधायक बनने से मेरे बड़े भैया और मैं छोटे भैया जी, वैसे प्रेम है मेरा, शुरू से प्रेम है, शुरू से। मतलब वो जब दुकानों का चाहे कहीं का भी मैंने ओपनिंग किया है, इतना प्रेम जी, कभी भी रहे। इनके लड़के के बिना मेरे आए केक नहीं कटवाते थे, जो लड़का लड़की आज भी नहीं कटवाते, कटवा देते हैं। अब थोड़ा सा शादी वादी हो गई तो आप थोड़ा सा दूरी से, आप थोड़ा बदलाव आ गया, बदल गए हैं अभी, बदल गए हैं थोड़ा सा। अनिल जी बदल गए हैं क्या? नहीं, मैं नहीं बदला, मगर अब लड़के की शादी हो गई तब मेरा दुकान जो भी है माझी जी के अंडर में रहता है। माझी जी जैसे बोलते हैं वैसे होता है। बिल्कुल ऐसा प्रेम रहना चाहिए अनिल जी, ऐसा प्रेम रहना चाहिए। चले अर्जुन सोनी जी, चलिए आइए। तो निश्चित तौर पर कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि दिखाइए, विक्की विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो उनके ये कहेंगे कि गोवर्धन सिंह माझी जी के जन्मदिन पर अर्जुन सोनी जी को देख रहे हैं लोकल टीवी स्क्रीन पर, विकास जी को देख रहे हैं और इनके द्वारा स्वागत सत्कार किया जा रहा है। लेबानो सोना जी भी पहुंच गए हैं। लेबानो जी कह रहे हैं भाई स्वागत में मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी स्वागत करूंगा करके लेबानो सोना जी भी पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर सभी नेताओं को आप देख रहे हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ा पल है। बड़ा पल इसीलिए है क्योंकि आज ये सब लोग अपने नेता का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे हैं। कैमरे के आगे आप लोग बताइए, कैमरामैन को दिक्कत हो रही है कैमरा चला में, कैमरे के आगे बताइए। तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा पल है, उस कैमरे में कैद करते हुए चीजों को नजर आ रहे हैं। आप कैमरे के आगे बताइए, फ्रेम मत बिगाड़िए आप लोग। तो काफी अच्छा पल है और निश्चित तौर पर सभी लोग हंसी ठिठोली के साथ कह रहे हैं। माझी जी सिर्फ केक की व्यवस्था है कि कार्यकर्ताओं के लिए भोजन भी है? नहीं भाई, हम कहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, सब तो वही लोग करवा रहे हैं। स्वल्पाहार है, मतलब टोटल व्यवस्था उनका है। मैं तो सडनली मैं बोला 5 बजे आ जाऊंगा यार, इधर मत आओ देवो, ये गोहरा पदर यहाँ व्यवस्था है, मैं खुद आ जाऊंगा देवो। और सब लोगों ने अपना ये जो केक लाया वो नहीं कर सकते। और कार्यकर्ता भी इतना प्रेम करते हैं, कारण क्या है? तो रहे अब सबसे घनिष्ठ संबंध है, बढ़िया संबंध है, सबसे आंतरिक संबंध है हम लोग का, ऐसा कोई ऊपरी संबंध नहीं। तो माझी जी का कहना है कि कार्यकर्ताओं के साथ मेरा प्रेम शुरू से रहा है और शुरू से इस प्रेम रहने के चलते आज कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है स्थानीय विश्राम गृह में, आप उस भीड़ को देख रहे हैं। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, केक काटा जा रहा है और उस पल को भी लोकल टीवी के स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। अनिल जी आप इधर आ जाइए, मेरे पीछे आ जाइए। तो केक काटा जा रहा है, आपस में एक दूसरे से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, बातचीत भी किया जा रहा है। सभी लोग कह रहे हैं भाई कि ये काफी अच्छा पल है। पल को लेकर सभी लोग गोवर्धन सिंह माझी जी का जन्मदिन में केक काटते हुए नजर आ रहे हैं और केक काट भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काफी अच्छा पल है। सभी लोग अपने नेता का जन्मदिन मनाने पहुंचे हैं, बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं और सभी लोग आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं ये काफी अच्छा पल है। और माझी जी के जन्मदिन पर जन्मदिन की शुभकामनाएं और गाना गाने आप दीर्घायु राजनीतिक गोवर्धन सिंह माझी जी से मुझे भी बात करने दीजिए। महोदय जी थोड़ा बैठ जाइए। महोदय जी, माझी जी क्या आप भी थक गए, मैं भी थक गया हूँ, बैठ के बातचीत कर लेते हैं। माझी जी जीवन का 68 साल आपने पूरा कर लिया, 69 साल में आपने प्रवेश किया है। महोदय जीवन का ऐसा कोई यादगार लम्हा है क्या? आप लोग सामने एक मिनट रुक जाइए, आप लोग सामने बताइए, मुझे मेरी स्क्रीन में दिक्कत होगा। तो माझी जी ऐसा कोई लम्हा है क्या, कोई यादगार पल है जो पल आज भी जीवन में हमेशा याद आता है और उस पल को याद करते हैं, बताना चाहेंगे लोकल टीवी? ऐसा तो 68 साल में बहुत सारे ऐसे समय आए जी जो यादगार पल के रूप में बैठा हुआ है जीवन में। सबसे बड़ा दर्दनाक जो मेरे अंदर बैठा है, मेरे यहाँ के एक्सीडेंट।
आज भी मैं सिहर जाता हूँ उस मामले को। माझी जी क्या हुआ था माझी, जानना चाहेंगे? अपने एक बहन थी जिसको छोड़ने गए थे और वापसी के समय जो कि हमारे नाला के पास मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी में जो घटना घटी, जिसमें मेरे एक बड़े लड़के का हाथ कहाँ गया पता नहीं जी और 10 लोग उसमें उनकी डेथ हुई थी जी और मैं पीछे पीछे दूसरी गाड़ी से आया। उनको जब मैं उनको उठाने के कौन क्या है कैसा है भाई ऐसे कर, मेरे परिवार के लोग भी पूरे गाड़ी के अंदर थे, उनको कांच तोड़ के निकाला गया। तो 10 लोगों का डेथ मैं अपने आंखों से, 7 जने का तो अपने आंखों से देखा था। मैं उठाता तो मेरे पूरे कपड़े फिल गए थे। लोगों में गलत हो गया कि माजी जी अब नहीं रहे, इस टाइप का मतलब उल्टा, जबकि मैं दूसरी गाड़ी में था। वो बीच बीच में मुझको थोड़ा सा झकझोर देता है जी। मतलब उन बातों का आज भी आप याद करते हैं? आज भी, मतलब क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, एक लड़के का हाथ नहीं है तो वो तो दिख ही जाता है। सिहर उठते हैं माझी जी उन बातों का। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा वो वाला मतलब आया है और खुशी के पल तो ऐसे ही आते रहते हैं सब लोगों के कृपा से। और जैसा आज जिस तरह का नजारा नजर आया, कार्यकर्ता अपने से खुद केक लेकर आते हैं और माझी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। माझी जी, आज भी आपके प्रति कार्यकर्ताओं का प्रेम कम नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं के लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता तो हमारे भगवान है समझिए, इन्हीं लोग के बदौलत आज जो भी प्यार मिला इनका इस क्षेत्र में है ना, अनेक कार्यकर्ता के बदौलत ही हम लोग हैं। इनके प्रेम व्यवहार, इनका सानिध्य ही और इनका जो भी कर्म करते हैं हमारे लिए। और आज जानते हैं हमको सरपंच से लेकर के जिला पंचायत, फिर जिले के बैंक का अध्यक्ष और ये सब, उसके बाद एक मौका इन्होंने दिया संसदीय सचिव का, विधायक बनाए उन्होंने। अब किसी कारण से अब हम फेलवर रह गए अभी वाले चुनाव में, होते हैं कुछ उस दरमियान ऐसा कुछ बातें आ गई जी, जिसको आप सब लोग लगभग जानते हैं, उसको मेरे को पुनरावृत्ति करना जानते हैं। बिल्कुल गलत आक्षेप लगा करके मेरे लड़के के ऊपर में और ये सब चीजें दुनिया भर की बातें हैं, जिसके कारण हमको ये दिन देखना पड़ रहा है जी। नहीं तो आज जहाँ भी रहते, मगर ये सब चीजें हुआ और वो एक गलत मोड़ ले लिया उस समय, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जी, जिसको अपन एहसास करते हैं और उसको लेकर के भ्रांतियां फैलाई गई जी। और अपने लोग भी सब इधर उधर थोड़ा सा, आपके अपने लोगों ने भी कुछ जयचंद का काम किया? जयचंद का काम तो किया है पूरी। जयचंद ने ही घर को भेज दिया? हाँ, जयचंद ने घर को भेजा। तो जयचंद लोगों का, जयचंद जब पैदा हो जाता है तो होता ही है। और कुछ जयचंदों का नाम लोकल टीम बताना चाहेंगे क्या? नहीं बोलना ठीक, बाद में बात कर लेंगे, आपके घर में बैठ के बात कर लेंगे, जयचंदों को चाय कॉफी पीते पीते बात कर लेंगे, उस समय बता देना। माझी जी आज का समय ठीक नहीं है। माझी जी एक सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा। माझी जी, कुछ ही वोटों से आप चुनाव हारे हैं, आज भी आपकी छवि एक लोकप्रिय नेता के रूप में है। आप पार्टी के बिरदानगर के ओपनर बैट्समैन हैं, उम्र हो चुकी है 68 साल पार कर चुके हैं, 69वें में आप चूंकि आपने प्रवेश किया आज, तो क्या माना जाए आने वाले दिनों में यदि बीजेपी कहती है जाइए गोवर्धन माझी जी पार्टी से चुनाव लड़िए, विधायक का हम आपको टिकट देते हैं, तो क्या माझी जी तैयार है कि माझी जी अपने घर के किसी अन्य सदस्य को आगे करेंगे कि भाई अब रहने दीजिए, मेरा उम्र हो चुका है? ऐसा तो कहीं नहीं कहेंगे माझी जी। पार्टी का जो दिशा निर्देशन होगा, जो निर्देशन होगा, उसका हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर रह जाओ यार, हम मानने को तैयार हैं। आपको लड़ना है पुनः चुनाव, पार्टी जो दिशा निर्देशन दे हमको, पार्टी के ऊपर डिपेंड है जी। पार्टी जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य है जी। मैं अपनी ओर से नहीं बोलूंगा कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा या मेरे आदमी को, मेरे घर के लोग को लड़ा दो। पार्टी जिसको तय करे, पार्टी पे अपन डिपेंड करेंगे और पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वमान्य होगा। महोदय, क्या माना जाए, जितने भी लोगों को हम देख रहे हैं, जितना भी यहाँ चेहरा नजर आ रहा है, क्या ये चेहरा गोवर्धन माझी के गुट के हैं? देखिए, अब गुट और यहाँ तो कोई गुटबंदी वाली बात तो नहीं है, मगर ये मेरे को एकदम अंदर से चाहने वाले हैं। ये इस चीजों में बिना बुलाए जो आए, और मुश्किल से मैं आ रहा हूँ, बस देवभोग आऊंगा, बस इतना ही बोला, 5 बजे करीब आ जाऊंगा। इनको भी बोला नहीं बाबूजी कहाँ आ रहे हैं, मैं बोला मत आओ, मैं देवभोग खुद आ जाऊंगा, क्योंकि वहां पे भीड़ लगी थी गोरा पदर मंडल वालों की, और जगह जगह से छुरा से लेकर रियामन सब लोगों का इतने सारे फोन आ रहे थे। मैं बोला यार, मैं उड़ीसा भी चले गया था थोड़ी देर के लिए, उड़ीसा से 4 बजे आया हूँ, और मैं बोला इनको मैं 5 बजे देवभोग आ रहा हूँ, आप लोग मत आइए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जन्मदिन के बहाने गोवर्धन सिंह माझी जी ने एक तीर और 2 निशाना कर दिया है? कार्यकर्ताओं के साथ गोवर्धन सिंह माझी ने जन्मदिन मनाया है, और जन्मदिन मनाने के दौरान आपने मैसेज ये देना चाह रहे हैं आप
कि भाई मेरे पास कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की ताकत है, देखिए मेरी शक्ति, ऐसा तो कुछ नहीं मैं माजी कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। मेरे को उम्मीद भी नहीं था कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे को बिल्कुल नहीं। माजी जी, आप गलत मत समझना भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत सवाल नहीं है। तिवारी जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं मुश्किल से 2-4 लोगों से बात किया, मैं आ रहा हूँ भैया वहीं पे, इतने लोग आ जाएंगे करके मेरे को कल्पना भी नहीं थी, इतने लोग आ जाएंगे मेरे इस कार्यक्रम। ये कोई मेरा ऐसा आशा जनता, चलो मत आओ यार, हम वहीं मिल लेंगे, जी यही कहा था मैं इनको। महोदय जी, एक सरपंच से लेकर संसदीय सचिव तक का सफर, क्या मानते हैं, इसे किस रूप में देखते हैं? एक पार्टी ने हमको आगे बढ़ाया है ना, पार्टी के बदौलत ही हम वहां तक पहुंचे, पार्टी का आशीर्वाद रहा है, इसमें कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद रहा है पूरा। अब सब लोगों का जो प्रेम विश्वास होता है, इनकी जो भावनाएं होती है, उसके अनुरूप आदमी चलता है। और ऐसा कोई, अब मैं तो अपना ही यहाँ मनाता था, जानते हैं आप, अपने फार्म हाउस में ही आज तक के मनाते रहे, 2 साल हो गया। पार्टी के हमारे समाज के लोगों ने बोला कि भाई हम हमारे समाज में जन्मदिन कुछ लोग ऐसा ऐसा मनाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। टिप्पणी आई हमारे वार्षिक अधिवेशन में जी समाज के जी मैं उस दिन बोल दिया कि मैं आज के बाद मैं नहीं मनाऊंगा जी। मैं अपनी ओर से नहीं मनाऊंगा। मैं जिस टाइप के हम मना रहे थे, अब वो पार्टी इन लोगों का एकदम मेरे प्रति स्नेह है, बुला लेते हैं, क्या करूं। अगले साल भी देवभोग में मनाए थे, एक साल गरियाबंद में मनाए, 10 केक वहां पे काटे, उस दिन से मेरे को शुगर हो गया, इतने केक खिला दिए, कम से कम 1.5 किलो। मतलब महोदय कार्यकर्ताओं ने आपको शुगर करवा दिया? हाँ, वो 10 शुगर की बीमारी आपको गिफ्ट में, शुगर की बीमारी आपको गिफ्ट में दे दिया, जन्मदिन के दे दिया उसको। मैं बोला चलो कोटा पूरा हो गया हमारा। चलिए कोटा पूरा हो गया। ये गरियाबंद में जो अपन जन्मदिन मनाए, 10 केक तो वही लेके आए थे। लो ना अंकल, थोड़ा सा क्या होगा। तीसरा दिन ही शुगर मेरे को निकल गया। शुगर चेक करवाया, शुगर पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया। मांझी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, विधायक जनक गुरु का कहना है कि मैंने बेलाट नाला पे पुल को स्वीकृत करवा दिया है, जल्द ही अब नारियल फोड़ूंगा। आपके जन्मदिन पर विधायक के इस बयान को किस रूप में मांझी जी देखते हैं? दुनिया के लोग जानते हैं, हमारे कार्यकर्ता जानते हैं कि गरियाबंद में आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मैं बोला कि मेरे क्षेत्र का एक ही काम, एक ही घोषणा कर दीजिए, सिर्फ बेलाट नाला का, और दूसरा मेरे को नहीं। उनका तो कहना है महोदय, 1.5 साल से जब से विधायक बना हूं, दफ्तरों के चक्कर काटा हूं, कई दफ्तर गया, अधिकारियों को मैंने आवेदन दिया, कई मंत्रियों से मैंने मुलाकात की। उसको नहीं कह सकता मैं, मगर ये सब लोग जानते हैं कि मैं इनको फोन करके बताया कि बस इसकी घोषणा करने वाले, आप लोग तैयार रहो ताली बजाने के लिए। ये कहाँ हूं मैं, ये प्रमोद यादव इन लोगों को बोले बस इसका एक ही घोषणा करवाना, बेलाट नाला का भी घोषणा करने जा रहे हैं। और मैं वो जब पीछे में गया, बोले भाई साहब एक कर दीजिए बिंद्रा नोट का, बाकी को अपने को इस सभा से कम एक घोषणा कर दीजिए। तो नारियल कौन फोड़ेगा? अब भाई देखिए, नारियल कोई भी, यहाँ तो कई बार नारियल फूट चुका है, अब क्या ऐसा नारियल फोड़ने को क्या बोलेंगे। कांग्रेसियों ने भी 3-4 बार फोड़ चुका है, और लोगों ने भी फोड़ चुके। तो मैं नारियल फोड़ना, अब वो क्या है, किसको मना करोगे। एक नारियल या पत्थर उठाए फोड़ दिए, खत्म हो गई बात। सर, छत्तीसगढ़ सरकार कैसे काम कर रही है? छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, ठीक ठाक कर रही है। मांझी, इतना कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा, मतलब कहीं कोई डाउट की स्थिति है क्या? डाउट है तो बता दीजिए ना खुल के। नहीं, अब ऐसा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शुरुआत की है, नए स्तर में, उसमें तो खर्च तो आएगा। विकास हो रहा है महोदय जी? विकास भी हो रहा है महोदय जी। आप कहते हैं विकास हो रहा है, एक तरफ ग्राम पंचायत के सरपंच सड़क पर हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच तख्ती लेकर खड़े हैं भाई कि 14-15 वित्त का पैसा जारी करो, विकास काम करना है। सरपंच लोकल टीम में आकर बयान दे रहे हैं महोदय कि विकास ही नहीं हो पा रहा है, और पूर्व संसदीय सचिव महोदय कहते हैं कि विकास हो रहा है। सुनिए ना, विकास एक दृष्टि से आप देखिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास सब जगह बन रहा है, महतारी वंदन योजना की राशि मिल रही है, धान के रेट बढ़ा दिए गए जी। अनेक ऐसे चीज हैं जी, अनेक ऐसा चीज है जो हमने कभी मांग नहीं किया था, क्षेत्रवासियों ने मांग नहीं किया था, उसको गवर्नमेंट ने बिना मांगे उसको देने का काम किया है। साथ ही आज नक्सलवाद समाप्त होने जा रहा है। ये भी बहुत जरूरी था कि ऐसे चीजों को हम रोकें। ये जो पनप रहे थे, अशांति बना हुआ था पूरा प्रदेश में, ऐसे चीजों को रोकने का भी काम सरकार जो कर रही है। मोदी जी, आपने मेरे सवाल के जवाब नहीं दिया। मैं 1 नंबर के ट्रैक में जा रहा हूँ तो आप 2 नंबर के ट्रैक में जा रहे हैं। 2 ट्रैक में नहीं जा रहा हूँ भाई, खर्च आते हैं कि नहीं इसमें भी? बिल्कुल। ये आज हम चंद्रमा तक के वहां पे जाके अपना ध्रुव गाड़ की, मतलब ये चीज आज इतने सारे, आज कोई देश भारत के प्रति गलत निगाह से नहीं देखता, आंख उठा के नहीं देख सकता। इतनी सैन्य क्षमता हमारे देश ने पैदा कर दिया है। तो इस देश को एक खुशहाल राष्ट्र बनाने के लिए
ये भी तो जरूरी है ना। जो बड़े बड़े काम हो, इस छोटा छोटा काम तो होते रहेंगे, मगर ये जो हम आम जनता कैसे मतलब आत्मनिर्भर रहेगा, मतलब जैसा बस्तर जैसा एरिया, उसको हम एक शांति का एरिया बनाने जा रहे हैं, एक शांति का मतलब वो एक प्रदेश बनने जा रहा है। तो ये अशांत वहाँ कोई जाता था तो शाम तक वापस आएगा कि नहीं, इसकी कोई ठिकाना नहीं थी। जी आज उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। जी 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 अनेक ऐसे खर्च हैं जी जो हम, अब वो बड़े स्तर की बात है, अब छोटे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के बोले ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, मगर आखिर कहीं ना कहीं जो बड़े काम हो रहे हैं, आज पूरा विश्व ये जानता है। भारत आज अर्थ के आप खुद ही जानते हैं, चौथे नंबर पे, 14वां पे, आज 5वें नंबर में आ गया, 4 की ओर अग्रसर है। तो कहीं ना कहीं से ऐसा काम हो रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों से गिनी जा रही है। आज अमेरिका को भी पीछे छोड़ने का काम हमारा भारत देश करने जा रहा है। आने वाला समय 2047 तक भारत एक अग्रणी देश कैसा बने, पूरा संपन्न देश कैसा बने, सर्वसंपन्न देश, इसकी ओर हम अग्रसर हैं। महोदय जी, सरपंचों के जो मांग का समर्थन करते हैं? सरपंचों का देखिए, अब मांझी जी आप उपापों की स्थिति में है, खुल मांझी जी कहना चाह रहे हैं मांझी जी, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे। मैंने मांझी जी आपसे पूछा कि आप सरपंचों के मांग का समर्थन करते हैं? नहीं, वो भी काम होना चाहिए। सरपंच लोगों ने जो मांग किया है वो जायज है भाई। अब वो जो नीचे स्तर का काम भी होना चाहिए, खाली ऊपर स्तर का हम जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम, मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया। मगर सरपंच या जो छोटे स्तर में भी काम जो शुरू से चले आया है, एक आदत बन चुकी है पंचायतों में, वो काम भी होना चाहिए जी। सरपंच संघ यदि कहेगा कि मांझी जी चलिए सीएम साहब का हमारे साथ, हमारे मांग का समर्थन करने, हम जाएंगे, इनके साथ भी जाएंगे। हाँ। मांझी जी, अंतिम सवाल, आज आपका जन्मदिन है, तो मैं मांझी जी ज्यादा आपसे सवाल पूछूंगा नहीं महोदय जी, और आपको आज परेशान नहीं करूंगा ज्यादा सवाल पूछने का और भी दिन है। महोदय, आज कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिंद्रा नवागढ़ के नेता हैं आप, तो आपकी जनता को जन्मदिन पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जन्मदिन पर हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अभी हम तो एक ही मैसेज है, एक भी पे चल रहे हैं। SIR का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले बोला इनको मतलब समझाया कि हमको इस काम में अभी मुश्किल से 3 तारीख तक का है हमारे हाथ में, हम इस काम को करें। सबसे बड़ा अधिकार प्रजातंत्र में मतदान का है। इसकी जो मूल्य है, इसके कोई कीमत नहीं है। इसमें हम पीछे न रहें, अच्छा सा काम खड़ा हो हमारा SIR का। सब लोग जो इनके मताधिकार का प्रयोग करें, वो उसमें जुड़ जाएं, क्योंकि 20 साल के बाद ये हो रहा है, 20 साल के बाद एक बार होते हैं जी। तो ये गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसमें आप लोग सब ऐसे व्यक्ति कोई छूटे मत, क्योंकि भाई वो मान लो जीवित भी रहेगा तो जीवित नहीं है टाइप का, अगर मतदान नहीं कर सकता है तो वो उसकी वहाँ पे आदमी का कोई महत्व नहीं है। तो वो मतदान का अधिकारी बने, यही हम इनसे आग्रह कर रहे हैं, और सबसे मिलजुल कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा जीवन में बहुत जरूरी है। और कोई भी मिलनसार हो, कोई भी चीज को हम गांठ बांध के न चलें जी। आया गया सब होते रहता है जीवन में, कई उतार चढ़ाव, उसको अगर हम लेके चलेंगे किसी विषय को, तो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, वो जिंदा भी नहीं रह सकता ज्यादा दिन जी। गांठ बन जाता है, नोट जिसको कहते हैं, वो ये कैंसर कहलाता है जी। कोई चीज को हम गांठ बांध के न चलें, वो जीवन अपने को हंसते खेलते, जो भी हमारे पास जितना दिन है क्षणिक है, कोई क्षणभंगुर चीज है, बहुत प्रेम से रहे, सब मतभेद को भूल जाना चाहिए। मांझी जी कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, आपके सफलता के पीछे किसका हाथ है? सफल व्यक्ति के पीछे में सब लोगों का हाथ है यार भाई, किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है, सब लोगों के सहयोग। हाँ, कोई पर्सनल ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं है कि जिसके अकेले के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जीवन में सब का जो सहयोग, इनके क्या है, जैसा हम आते हैं सबसे संबंध है, इनकी जो वो है, वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। बिल्कुल, है ना। ये अगर हमको
वो नहीं, ताकत नहीं ऊर्जा नहीं देंगे। देंगे, ताकत नहीं देंगे तो हम ऐसे ही नहीं नर्वस हो जाएंगे, बोले अरे हमारे साथ में कोई नहीं है यार, कोई हमको चाहता नहीं है यार। ये पब्लिक, ये जो हमारे कार्यकर्ताओं का यही हमारे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं, और इन्हीं के बदौलत हम जो भी है इनकी सेवा या प्रदेश क्षेत्र की सेवा करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। तो जन्मदिन के अवसर पर आपने पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी को सुना। माझी जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ताकत, कार्यकर्ता ही मेरी मनोबल है, मेरा ऊर्जा बढ़ाते हैं। इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर लोगों से अपील की है कि एसआईआर के महत्व को समझिए, और इसके साथ साथ महत्व को समझने के बाद इसमें जो प्रोसेस प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से जुड़िए, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान का, प्रजातंत्र मतदान का एक अलग ही तरह का महत्व होता है। कैमरा पर्सन विक्की साधु, लोकल टीवी, देवभोग।